बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने करप्शन पकड़ी है और इस करप्शन में ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है बल्कि उनकी अपनी पार्टी के बंदे मुलव्वस हैं, कुछ लैंड माफियाज जो हैं वो मुलव्वस हैं और कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मुलव्वस हैं। यानी करप्शन के इस हमाम में सारे इकट्ठे नंगे हो जाते हैं। खान साहब ने यह करप्शन पकड़ ली। कैसे पकड़ी, किस लेवल की करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन है और बड़े अजीब तरीके से पकड़ी गई है। यानी इमरान खान को इस माफिया ने बड़े तरीके से चक्कर दे दिया था, लेकिन ये करप्शन अब पकड़ी गई है और इस पे एक्शन शुरू हो गया है। ये खबर अभी मैं आपको देता हूं, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा आप ये देख लें कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। भारत में लोग सड़कों पर पड़े हैं, उनके अस्पताल फुल हो चुके हैं, उनके पास अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो रही है और वो अपीलें कर रहे हैं। वैक्सीन जो है वो भी नहीं वो लगा पा रहे, हालांकि उनके वहाँ पे वैक्सीन बनती है। और जो सूरत हाल इस वक्त भारत के अंदर है उसका भारत सोच भी नहीं सकता था। लोग अस्पतालों के बाहर सड़कों पे पड़े हैं और उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। सरकार जो है उसने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका हेल्थ सिस्टम बैठ गया है और जवाब दे गया है। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कई दफ़ा कहते रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे जाएगा, होश करें। हमारा हेल्थ सिस्टम जिस दिन जवाब दे गया, क्योंकि हमारी इतनी पसली नहीं है, इतने वसाइल नहीं है जितने भारत के पास हैं, लेकिन अगर हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे गया तो हमारे यहाँ पे भी खुदा ना खास्ता लोग सड़कों पे होंगे और अस्पतालों में जगह नहीं होगी। इस वक्त भी जो अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ तो लाहौर और कराची के अंदर जो ICUs हैं वो तकरीबन ऑक्यूपाई हैं और फ़िलहाल तो किसी ना किसी तरह मैनेज हो रहा है, लेकिन मज़ीद अगर हालात बिगड़ते हैं, देखिए ये हमारे अपने इख्तियार में है। एहतियात करेंगे, ये रेशो कम हो जाएगी, हेल्थ सिस्टम उसको सहारा दे देगा और हम इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। एहतियात नहीं करेंगे, ये रेशो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो आपका हेल्थ का पूरा सिस्टम जो है सेहत का वो कोलैप्स कर जाएगा और उसके कोलैप्स करने की वजह से बहुत बुरे असरात पड़ेंगे पाकिस्तान पे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं और ये अब शायद आखिरी वार्निंग है, वरना हमें अपने शहर बंद करने पड़ जाएंगे, गरीब लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है, अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को बचाना है, तो पाकिस्तानियों को एहतियात करनी पड़ेगी और इसके लिए फ़ौज की मदद मांग ली है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फ़ौज ने दुकानें बंद भी करवाई हैं, फ़ौज SOPs को फॉलो भी करवा रही है, मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा रहा है और जो गैर ज़रूरी नकलो हरकत है उसको भी रोका जा रहा है। अब ये ताजरों का ऐसा टाइम होता है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जिसमें वो बहुत सारे पैसे बनाते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों ने एहतियात नहीं की तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी अशरा हमारा लॉकडाउन की नज़र होने के ख़तरात बढ़ रहे हैं। अब आ जाएं करप्शन के उस केस की तरफ जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद आप जानते हैं दो जुड़वां शहर हैं और जैसा कि लाहौर वाले जानते हैं कि लाहौर के गिर्द एक रिंग रोड बड़े लंबे अरसे से बन रहा है। ये परवेज़ इलाही के दौर से रिंग रोड लाहौर के आसपास बन रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसका 1-2 हिस्से रह गए हैं, जहां से इसको मुकम्मल किया जाएगा तो पूरे लाहौर के गिर्द एक रिंग बन जाएगा, एक ऐसा रोड जो पूरे लाहौर के चारों तरफ घूमता है। इसको रिंग रोड इसलिए कहते हैं कि ये गोल रोड होता है, रिंग की तरह पूरे शहर को लपेट लेता है। अब जब शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आपने जाना होता है तो बजाय इसके कि आप शहर में घुसें और शहर के अंदर रश को बढ़ाएं, आप रिंग रोड पर चढ़ते हैं किसी भी सिमत से और दूसरे हिस्से में जाके वहां से रिंग रोड से उतर जाते हैं। इस तरह शहर में रश नहीं होता। दुनिया भर के शहरों में ये मॉडल जो है उसको इख्तियार किया जाता है। गुजरांवाला के गिर्द भी एक रिंग रोड है जो बाहर से गुजरता है, बाईपास बना हुआ है। बाईपास कहते हैं बाज़ लोग जो नॉर्मली बनते हैं, लेकिन रिंग रोड होता है जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बारे में भी एक ऐसा ही मनसूबा है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से ही इसके ऊपर काम हो रहा है। इसका जो PC1 बना था या जो इसका पूरा मनसूबा बना था, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी पहले स्टडी होती है, स्टडी करने के बाद उसका पूरा एक मैप बनाया जाता है, फिर उसकी लागत निकाली जाती है, एक पूरा PC1 बनता है, एक पूरी कागजी कार्रवाई होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर, और पहले कागज़ों पे नक्शे बनते हैं, फिर इसकी कॉस्ट निकलती है कि कितने में ज़मीन खरीदी जाएगी, कितनी चौड़ी सड़क होगी, कितने दरख्त लगेंगे, कितने पुल बनेंगे, कितने अंडरपास बनेंगे और किस तरीके से ये रोड दोनों शहरों के गिर्द एक चक्कर लगाएगा, ताकि जिसने मरी जाना है मिसाल के तौर पे रावलपिंडी से निकलकर, तो बजाय बीच वाली सड़कें इस्तेमाल करने के वो रिंग रोड के जरिए से जा सकता है। जिसने फैसल मस्जिद जाना है वो बीच में जाने के बजाय रिंग रोड से जा सकता है।
जिसने एयरपोर्ट जाना है वो भी रिंग रोड इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सारी जो ट्रैवलिंग है उसमें आसानी पैदा करने के लिए एक रिंग रोड बनाया जा रहा था। रिंग रोड बनाते हुए चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये अब मैं करप्शन आपको बताने लगूँ कि हुई क्या है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। ये देखना पड़ता है कि फासला गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा ना हो जाए, और ये देखना पड़ता है कि एक स्मूथ गाड़ियों की ट्रैवलिंग जारी रहे, शहर के अंदर भी और रिंग रोड के ऊपर भी, और लोड जो है वो दोनों के ऊपर शिफ्ट हो जाए, जो लोड है वो किसी एक तरफ ज़्यादा ना जाए। ये प्लान होता है रिंग रोड का। अब ये जो रिंग रोड है इसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप मैप के अंदर देखें तो रवात एक इलाका है, जीटी रोड, रावलपिंडी के साथ रवात का एरिया है। ये यहाँ से रिंग रोड जाता है जीटी रोड पे, और एयरपोर्ट और चक्री के बीच में एक इलाका है। यहाँ से निकलता हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो नया बना है मोटरवे के साथ, मोटरवे को क्रॉस करता है और एयरपोर्ट के नज़दीक से, यानी एयरपोर्ट से और मोटरवे के दरमियानी इलाके से गुजरता हुआ ये चला जाता है दोबारा पेशावर रोड की तरफ। यानी पहले एक दफ़ा मोटरवे को क्रॉस करता है जाते हुए, और दोबारा मोटरवे को एयरपोर्ट के करीब से गुजरता हुआ क्रॉस करता है, दोबारा मोटरवे को क्रॉस कर लेता है टूल प्लाजा के परली तरफ से, और फिर ये रोड चला जाता है जीटी रोड की तरफ। और जो लोग इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि जीटी रोड जो है मोटरवे के बाद आता है। तो ये जीटी रोड को काटता है और उसके बाद जाकर आगे से मिल जाता है मारगला हाईवे से। ये जो मारगला हाईवे है यहां से आगे इस्लामाबाद का काम शुरू होता है। जो रावलपिंडी वाला एक पोर्शन है वो यही है कि रवात से घूमेगा और एयरपोर्ट के नज़दीक से गुजरेगा, मोटरवे को दो जगह से काटेगा और वापस आके जीटी रोड के पास से मारगला हाईवे को मिल जाएगा। ये जो मारगला हाईवे है यहां से इस्लामाबाद का काम शुरू होता है, और ये इस्लामाबाद का मास्टर प्लान, जो पूरी सिटी का मास्टर प्लान है वो यहां से आ जाता है। मारगला हाईवे कहां जाता है? ये D12 से गोलड़ा शरीफ के करीब से गुजरता है, फिर फैसल मस्जिद की अकब से गुजरता है, उसके बाद ये PM हाउस की बैक साइड से गुजरता है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पीछे से गुजरता है, और बारा कहू के पीछे से गुजरता है, और इमाम बरी का जो मज़ार है उसके करीब से भी ये गुजरता है। तो ये इन सारे एरिया से गुजरता हुआ ये जो रोड है ये पहुंच जाता है मरी रोड के साथ, अपने आप को जोड़ लेता है जाके। यानी रवात से लेकर एयरपोर्ट की जानिब, वहां से लेकर जीटी रोड की जानिब, दो जगह से इसने मोटरवे को कट किया, और वहां से घूम के ये आ जाता है कहां पे? प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड से होता हुआ मरी रोड के साथ आके बारा कहू के पास ये जुड़ जाता है। अब जब ये मरी रोड से जुड़ जाता है तो यहां पे ये रोड खत्म हो गया। अगला जो मंसूबा होगा वो ये होगा कि मरी रोड से वापस रवात तक ले जाके जोड़ दे, ताकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस दायरे के अंदर पूरी तरह बंद हो जाए। वो जो पोर्शन है जो अभी बाद में बनेगा उसके ऊपर कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट हो रही थी। इमरान खान साहब से किसी ने रब्ता किया और उन्होंने ये शिकायत लगाई कि खान साहब इसका जो नक्शा है रोड का वो तब्दील किया जा रहा है, और इसमें आपकी पार्टी के लोग और इसमें जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी के वो मुलव्वस हैं, और ये इस नक्शे को तब्दील करने के बाद यहाँ से पैसा बना रहे हैं। खान साहब को ये बताया गया कि ये जो पैसा बना रहे हैं ये कुछ मुख्तलिफ जगहों तक इन रोड को लेकर जा रहे हैं, और उस जगह के ऊपर कुछ बाअसर शख्सियात जो आपकी हुकूमत में भी हैं, जो नून लीग की भी हैं और जो मखसूस ताकतवर हलकों की भी हैं, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं ताकि वो ज़मीनें आपकी हुकूमत को बेचे भी रोड बनते हुए, और बाद में उन ज़मीनों की कीमत अरबों रुपए की हो जाएगी तो उन ज़मीनों से फ़ायदा भी उठाएं। ये खान साहब को बताया गया। इमरान खान साहब ने इंतज़ामिया को बुला के उनसे पूछा कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब के दौर का प्रोजेक्ट है, इसका बाकायदा एक पूरा मनसूबा बना हुआ है, लेकिन मेरे पास शिकायत आई है कि इसके मनसूबे को तब्दील किया जा रहा है और इसमें कोई नक्शे में तब्दीली हो रही है। जिस पर जवाब यह दिया गया इमरान खान साहब को कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उस वक्त इंतज़ामिया को ऐसा लगा कि खान साहब को कौन सा कोई उन्होंने चेक करना है या उनको पता चलेगा, तो यहाँ झूठ बोल के काम चला लेते हैं। वज़ीर आज़म के पास सैकड़ों काम होते हैं करने के लिए, लिहाजा उनको चक्कर दे देते हैं। तो खान साहब को ये कहा गया कुछ भी नहीं हो रहा, ये आपको मिसगाइड किया गया है, रोड वैसे ही बन रहा है जैसा मैप था। अब इमरान खान साहब को कैसे पता चला? क्योंकि पहले तो वो मुतमईन हो गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके सामने ये पोल खुल गया। ये पोल कैसे खुला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो नक्शे की रीअलाइनमेंट हो रही थी ना, ये ऐसे पोल खुला कि जो इस्लामाबाद वाला पोर्शन है उसको इमरान खान साहब जाती दिलचस्पी लेकर जल्दी बनवा रहे थे कि जल्दी से इसको मुकम्मल करें ताकि रावलपिंडी वाला भी आए, और ये दोनों जब आपस में मिले तो लोगों को आसानी पैदा हो और इस रिंग रोड से लोग फायदा उठाएं। लेकिन क्योंकि रावलपिंडी वाले नक्शे के अंदर तब्दीली कर दी गई थी और उसमें एक कमिश्नर इन्वॉल्व थे, दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे,
लैंड माफियाज के ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने एयरपोर्ट के पिछली साइड पे कुछ जमीनें खरीदी हुई थी, अटक वाली साइड पे भी, और वो ये चाहते थे कि ये सड़क उनकी जमीनों तक आए। तो इस सड़क को 20 किलोमीटर ज्यादा कर दिया गया। अब ये जो 20 किलोमीटर ज्यादा किया गया, उसकी वजह से ये रोड पूरा राउंड की बजाय एक कमान मजीद निकल के परली तरफ से घूमकर आ गई। एक तो 20 किलोमीटर का लोगों के लिए हमेशा के लिए फासला ज्यादा हो गया। दूसरा यह हुआ कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि इस नए नक्शे के मुताबिक कुछ नए ब्रिजेस बनाने पड़ने थे, कुछ नए पुल और कुछ नई चीजें बनानी पड़नी थी, और उनके अखराजात बढ़ते बढ़ते कुछ ये 20 से 25 अरब रुपए के दरमियान की अमाउंट है जो इजाफा हो गया था इस सारे मंसूबे में। अब पकड़े कैसे जाते हैं कि जब खान साहब के लोग मुकम्मल कर रहे होते हैं मारगला हाईवे को, तो वो राब्ता करते हैं इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी वालों से कि जनाब आप वो पॉइंट बताइए जहां पे लाकर दोनों सड़कें आपस में जुड़ेंगी, मौके पर आके निशानदेही कीजिए। लेकिन जब वो उसकी निशानदेही करते हैं और उनको पूरा विजिट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनकी रोड तो जिगजैग होके आ रही है। नक्शे के अंदर वो रोड सीधा आ रहा था गोलाई में, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत बाहर निकाल दिया था उस रोड को और उसके बाद वहां पे उनको अगली तरफ जमीनें अवेलेबल नहीं थी, तो वो उसको जिगजैग करते हुए, चक्कर देते हुए लेकर आ रहे थे। और ये दोनों रोडें एक जगह पे आके जहां कनेक्ट होनी थी, जीटी रोड के ऊपर, जहां पे इन दोनों रोडों को आगे आपस में मिलना था, वो आपस में मिलने की बजाय एक रोड चली जाती है इस तरफ और दूसरी चली जाती है उस तरफ। इस फर्क को वो खत्म नहीं कर पा रहे थे रावलपिंडी वाले, तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने जिगजैग करना शुरू कर दिया, रोड को अजीब तरीके से बनाना शुरू कर दिया। रोड की जो चौड़ाई थी वो 110 फुट से कम होकर कई जगह पे 65 फुट रह गई थी। तो दोनों हाईवेज जो हैं वो आपस में जुड़ नहीं पा रही थी। उनके आपस में ना जुड़ने की वजह से रावलपिंडी वालों ने एक गेम की और वहां के जो कमिश्नर थे कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद, वो फिर बुखलाहट का शिकार हो गए और उनके पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। खान साहब ने ये करप्शन पकड़ ली और जब उन्होंने इसकी तहकीकात करवाई तो उनको पता चला कि ना सिर्फ इसके अंदर कमिश्नर बल्कि दीगर कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं। दो उनके वज़रा इमरान खान साहब के मुलव्विस हैं, उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी इस करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। कुछ लैंड माफिया के लोग हैं जो अपनी जमीनों तक एक सड़क को लेकर गए जहां पे वो सोसाइटीज बनाना चाह रहे थे एयरपोर्ट की बैक साइड पे, और उन सोसाइटीज को महंगा करने के लिए, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए सरकार का पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ा रोड उस तरफ लेकर जा रहे थे। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे जो पहला एक्शन लिया, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बताया कि जनाब आपके कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कार्रवाई डाली है, और उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पे उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भिजवा दिया, यानी उनको उनके ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह पे कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद की जगह पे ये 9 अप्रैल को ट्रांसफ़र हुई है और ये अब सारा मामला खुलकर सामने आ रहा है। गुलजार हुसैन शाह जो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम पंजाब थे, यानी जो उस्मान बुज़दार साहब की इंस्पेक्शन टीम पंजाब के चेयरमैन थे गुलजार हुसैन शाह साहब, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे भिजवाया गया है और इस ओहदे पे, ताकि वो इस सारे मामले का जायज़ा भी लें, सही रिपोर्ट भी हुकूमत पंजाब और इमरान खान के साथ शेयर करें, ये भी बताएं कि कौन कौन इसके अंदर जो है वो पैसा बनाने के चक्कर में था। और इन सब के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी इंटरनली शुरू करवाई है और अभी बहुत सारे लोगों को सुना भी जाएगा, उनसे जवाब भी मांगे जाएंगे और ये बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो ये 25 अरब का टीका लगने लगा था पाकिस्तान की कौम को, जो अचानक पकड़ा गया। इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की, उन्होंने धोखा दिया, बाद में क्योंकि यहां से काम एक और पार्टी कर रही थी, वो एक्सपोज हो गए। खान साहब ने नजर रखी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन आप देखेंगे हर जगह पे ऐसा टीका लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं और इस निजाम के अंदर इन टीकों से आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये जब तक इनके बस में आएगा ये टीका आपको लगाते रहेंगे, ये अपने अरबों रुपए बनाते रहेंगे और कौम के अरबों रुपए डुबोते रहेंगे। अपने अरबों रुपए के लिए कौम के अरबों रुपए डुबोना इनके लिए कोई मसला नहीं है। मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी जेबों को भरेंगे, ये है इनका तरीका वारदात। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में आपको इस पार्टी के कुछ मिनिस्टर रखने पड़ते हैं, कुछ उस पार्टी के मिनिस्टर रखने पड़ते हैं, कुछ जो है वो अपनी पार्टी के तगड़े लोगों को मिनिस्ट्रियां देनी पड़ती हैं, फिर वो लोग ऐसे ही पैसा बनाते हैं, क्योंकि इस पार्लिमानी गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर हाथ बंधे हुए होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के। वो उतना आज़ाद और इंडिपेंडेंट नहीं होता जैसा अमेरिका में है या जैसा कई और मुल्कों के अंदर है। तो ये जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, ये 2-4 मुल्कों के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसे कामयाब नहीं होती। तो करप्शन की एक ताज़ा मिसाल है, एक ताज़ा स्टोरी है, लेकिन ये फिलहाल पकड़ी गई है। आने वाले दिनों में आपको मिनिस्टरों के नाम भी बताएंगे। मैं कुछ कागज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ जाएं
फिर आपको मिनिस्टरों के नाम भी बताएंगे, फिर आपको बाकी लोगों के नाम भी बताएंगे, जो इनके साथ दूसरी जमात के लोग शामिल थे उनके भी नाम बताएंगे, और कौन कौन तगड़े लोग कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीद रहे थे वो भी इंक्वायरी हो रही है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इनिशियली मैंने आपको बताया कि एक बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।